गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेट नंबर 3 ओके, ज्योग्राफी के लिए। इससे पहले 2 सेट आ चुके हैं। ओके, तो फोकस्ड है ये टेस्ट सीरीज आरओ एआरओ के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ये 3rd सीरीज है। चलिए, तो इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं जो ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह। तो भाई ये पोर्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, बंदरगाह के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो बंदरगाह है, ठीक है, वो 2 टाइप के जनरली बंदरगाह है। एक तो कृत्रिम रूप से, यानी जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, और दूसरा है प्राकृतिक बंदरगाह, जो नेचुरली हमारी कोस्ट लाइन जो तटरेखा है उसके कटे फटे होने की वजह से वहां पे स्थिति ऐसी बन गई कि वहां पे हम लोग बंदरगाह को बना पाए, ठीक है। तो एक प्राकृतिक रूप से है, एक हमने आर्टिफिशियली वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसको फॉर्म किया। तो इस तरीके से प्राकृतिक और जो कृत्रिम 2 प्रकार के बंदरगाह है। और इसमें भारत में अगर हम बात करें, ये जो बंदरगाह है, ठीक है, ये जो इंडियन पोर्ट एक्ट है 1908, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908, इसके तहत क्या होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटेड होते हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेशन इसी के तहत होता है, ठीक है, यानी इससे संचालित हो रहे हैं। ओके, अभी 2021 में एक बिल लाया गया। कौन सा बिल? इंडियन पोर्ट बिल 2021, ठीक है। इस बिल को, इस एक्ट जो पुराना वाला एक्ट था 1908 का, इसको रिपील करने के लिए, हटाने के लिए, और इसकी जगह इसमें कुछ संशोधन किया जाए और इसकी जगह नया बिल लाने का ये काम। तो इस बिल को तैयार किया गया, हाँ, ठीक है। अभी तक इस पे कानून नहीं बन पाया है। चले, तो ये था इसका एक्ट वगैरह कि किससे ये संचालित हो रहे हैं। अब हम देखें इसमें, देखिए इंडिया में एट प्रेजेंट 2023 तक 13 मेजर पोर्ट हैं, 13 बड़े बंदरगाह जिसको कहते हैं हम लोग, बड़े बंदरगाह। क्लियर है? मेजर पोर्ट कितने हैं भाई इंडिया में? 13 है। इसमें सबसे न्यूएस्ट अगर हम देखें, सबसे नया जो है वो है अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर ये 2010 में, 1 जून 2010 को इसको कमीशन किया गया, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट को, ठीक है ना, जो कि कहां पे है? अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें, देखिए अंडमान निकोबार, इसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है, तो इसमें जो नीचे है लोअर अंडमान, ठीक है ना, लोअर अंडमान जो है उसके पूर्वी भाग में आपको ये पोर्ट ब्लेयर दिखेगा, ठीक है। और वहां पे ये पोर्ट ब्लेयर ये उसी लोअर अंडमान का हिस्सा है, ठीक। तो ये जो बंदरगाह है इसको 2010 में कमीशन किया गया था। तो सबसे नया जो बंदरगाह है और वो यही है, ठीक है। और दूसरा इसके बारे में खास बात कि ये सबसे छोटा बंदरगाह भी है, ठीक है। इन 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे मेजर पोर्ट्स में सबसे छोटा यही है, ओके। तो और बाकी जो बंदरगाह है मेन लैंड पे है वो आपके, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें, देखिए एक तो हो गया यहाँ पे कांडला। कांडला कहाँ पे है भाई? गुजरात में, ठीक है। ओके, ये कांडला पोर्ट जो है ये इंडिया का पहला जो है, जिसको हम लोग फ्री इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, ठीक है ना, मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है कांडला, ठीक है, यहाँ पे स्थापित किया गया। तो ये कांडला पोर्ट हो गया गुजरात में, कच्छ के रण में, ठीक है ना, गल्फ ऑफ कच्छ में। दूसरा आगे आते हैं नीचे, यहाँ पे मुंबई पोर्ट हो गया, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। और उसी के नीचे आ गया नहावा शेवा, ओके। इसी को हम लोग क्या भी कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी के नाम से भी जानते हैं, नाहवा शेवा, ठीक। फिर गोवा में आते हैं मार्मा गाओ, ये गोवा में है आपका, ठीक है। ओके, ये मेजर पोर्ट हैं आपके, ध्यान रखिएगा। मुंबई हो गया, नाहवा शेवा हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, मार्मा गाओ हो गया गोवा में। फिर इधर कर्नाटक में आते हैं मंगलोर, ये कर्नाटका हो गया, ओके। नीचे आते हैं हम लोग कोचीन, ये कहां पे हो गया भाई? आपका केरल में, ठीक। तो कितने हो गए इस पे? 1 2 3 4 5 6 पोर्ट जो है वो आपके वेस्टर्न कोस्ट पर है इंडिया के। इसमें देख लेते हैं, यहां पे है आपका तूतीकोरिन, ओके, तमिलनाडु। यहां पे है आपका चेन्नई,
ओके, यहां पे है आपका एन्नोर, एन्नोर। ये तीनों कहां पे हो गए भाई? आपके तमिलनाडु में। आगे चलते हैं हम लोग इस पॉइंट पर, यहां पे है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। यहां पे हो गया आपका पारादीप, पारादीप ये हो गया ओडिशा, ठीक है। और ऊपर हम जाएंगे यहां पे तो आपका हो जाएगा हल्दिया, हल्दिया ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 6 इधर हो गए। तो 6 हमारे पश्चिमी तट पर है, 6 हमारे पूर्वी तट पे है। ये 6 के यानी टोटल ये जो हमारे मेन लैंड पे 12 इधर दिख रहे हैं, ये 12 मेजर पोर्ट हैं इंडिया के, बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। और एक आपका पोर्ट ब्लेयर में हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान रखना है। इसमें अगर हम बात करें, मुंबई जो है ये सबसे लार्जेस्ट जो नेचुरल पोर्ट है। अब देखिए इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है ये, ओके। और ये सबसे बड़ा जो है आपका नहावा शेवा आर्टिफिशियल पोर्ट है या कृत्रिम बंदरगाह है ये नहावा शेवा। नहावा शेवा का निर्माण इसीलिए किया गया मुंबई पोर्ट पे जो बर्डन था, जो उस पे प्रेशर था, उसको कम करने के लिए। क्लियर है? तो जवाहरलाल नेहरू, ये नवी मुंबई में पड़ेगा आपका, जो मुंबई है उसके पूरब में आपका ईस्ट में नवी मुंबई, और वहां पे ये जेएनपीटी है, नवी मुंबई। क्लियर भाई? ओके। मारमा गांव हो गया, ये जुआरी नदी जो है वो जहां उसका मुहाना है गोवा की, वहीं पर ये आपका मारमा गांव पोर्ट है। मंगलोर कर्नाटक हो गया, कोचीन आपका केरल में हो गया, ठीक है। मसाले वगैरह के व्यापार के लिए ये सब तट बड़े महत्वपूर्ण है। तूतीकोरिन चेन्नई और आपका एन्नोर तमिलनाडु हो गया। विशाखापत्तनम ये सबसे गहरा आपका बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में है, एक नेचुरल पोर्ट है, ओके ना। पारादीप ओडिशा में हो गया। हल्दिया जो हो गया आपका ये वेस्ट बंगाल में हो गया। तो इसमें इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है जो ये पोर्ट है इनके बारे में। क्लियर है? अब चलते हैं, देखिए इसमें पूछा है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? विशाखापत्तनम। क्लियर है? कांडला गुजरात हो गया, कोचीन केरल हो गया, मार्मागांव गोवा में हो गया, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। नीचे दिए गए सूचियों में इसको सुमेलित करना है। नीचे है एल्यूमिनियम कंपनी और इधर है उनकी स्थिति। देखिए ये 4 आपके एल्यूमिनियम कंपनी है, बाल्को, BALCO, बाल्को, हिंडाल्को, हिंडाल्को एंड नाल्को, नाल्को। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप। बाल्को भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, ये इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हो गया, और ये नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हो गया, ठीक है ना। नाम थोड़े सिमिलर से, बट इन कंपनियां अलग अलग हैं। बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी और नाल्को, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। देखिए इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो है आपका, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ये 1938 में क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी थी। 1938 में इसका फॉर्मेशन होता है एक प्राइवेट कंपनी के रूप में। उसके बाद क्या हुआ, इस गवर्नमेंट ने इसको ऑक्यूपाई किया 1944 के आसपास, ठीक है। ये सरकारी कंपनी बनी, ओके। इसके जो इस एल्यूमिनियम कंपनी के जो प्लांट्स हैं, अगर हम इसकी बात करें तो कहां कहां पे है भाई? एक तो है हीराकुड में, ओडिशा, हीराकुड ओडिशा, ये ओडिशा में है। दूसरा है अलवाय, अलवाय ये केरल में हो गया आपका, अलवाय, ठीक है ना, नाम ध्यान रखिएगा, अलवाय ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, कहां पे? केरला में। और तीसरा हो गया आपका भाई यहां पे कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में जो लोकेशन है इसकी बेलगाम, बेलगाम कर्नाटक, बेलगाम। ये 3 जो है इसके इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी के प्लांट्स हो गए। कहां कहां पे? हीराकुड ओडिशा, बेलगाम कर्नाटक, और अलवाय जो है, अलवाय कहां पे? ये केरला, ओके। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1938 में, सरकार ने 44 में ऑक्यूपाई किया, ओके, ठीक है। तो यहां पे आपका इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इन तीनों में कौन सा नाम है? अलवाय नहीं है, बेलगाम नहीं है, हीराकुड है, हीराकुड। तो ये हो गया आपका कहां पे? ये ओडिशा में, ओडिशा, इसको इससे मैच कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट कंपनी है भाई हमारी 1958 के इसमें हिंडाल्को की बात कर लेते हैं हम लोग। हिंडाल्को जो है ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडाल्को 1958
1958 का कमीशन किया गया था 1958 में। और बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये कहां पर है भाई, आपका जो रेणुकूट है, रेणुकूट सोनभद्र में। सोनभद्र कहां पे पड़ेगा आपका, ये सोनभद्र, ये उत्तर प्रदेश का जिला है दक्षिण में, ओके ना। तो सोनभद्र जो है वहां पे रेणुकूट सिटी, और उसमें आपका हिंडाल्को है, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था भाई, 1958 में इसको फॉर्म किया गया था। हिंडाल्को जो है ये एक प्राइवेट एंटिटी है, और आदित्य बिरला ग्रुप जो है, आदित्य बिरला ग्रुप के तहत इसका काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो हिंडाल्को हो गया आपका, रेणुकूट कहा गया, नंबर 4। अगला है आपका हाँ बाल्को, ठीक है, इस पे आते हैं हम लोग 58 के बाद। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बाल्को में। इसका फॉर्मेशन हुआ था, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी है, 1965 के अराउंड में ये फॉर्मेशन हुआ इसका, ठीक है ना। ये भाई स्टार्टिंग में अगर हम इसकी बात करें, ये पहले एक क्या थी, सरकारी कंपनी थी, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। 2001 के आसपास, 2001 के आसपास क्या किया गया इसको, जो लंदन की एक संस्था है जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, ओके, लंदन बेस्ड है ये, ओके, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। 2001 में उसको इसने सरकार ने उसको बेच दिया, ठीक है, तब से ये प्राइवेट एंटिटी हो गई, और उसी के तहत ये काम करती है। तो इंडिया में इसका जो है बाल्को का काम धाम यही लोग देखते हैं, ठीक है। अब 1965 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बाल्को जो है ये आपका कहां पे पड़ेगा भाई, बाल्को आपका छत्तीसगढ़ का जो कोरबा एरिया है, ठीक है ना, बाल्को छत्तीसगढ़ कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़, वहां पे ये आपको इसका प्लांट देखने को मिलेगा, इसकी स्थिति देखने को मिलेगी। क्लियर है। और आपका कौन सा बचा लास्ट में है, नालको। नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, इसका फॉर्मेशन होता है 1981 में, ओके भाई, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। और इसका जो एरिया है, यानी ये कहां पे इसकी स्थिति है, तो इसका है कोरापुट में। कोरापुट जो है ये कहां पे पड़ेगा आपका, तो कोरापुट जो है भुवनेश्वर ओडिशा में, ये भी आपका एरिया पड़ेगा, ओडिशा, ठीक है। तो इसमें चेक करें जरा, आंसर क्या हो जाएगा, बाल्को 2413 ऑप्शन बी आई थिंक आपका इसमें मैच कर रहा है ना, 2413। तो ध्यान रखिएगा, बाल्को एक बार फिर से देख लेते हैं। बाल्को आपका कोरबा छत्तीसगढ़ हो गया, हिंडाल्को आपका रेणुकूट सोनभद्र हो गया, उत्तर प्रदेश में जो है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो हो गया हीराकुड में हो गया। इसके अलावा अलवाई में भी है केरला में, और आपका बेलगाम कर्नाटक में भी है। नालको की बात कर लेते हैं, नालको आपका कोरापुट जो है ओडिशा में, भुवनेश्वर के पास ओडिशा, वहां पे कोरापुट जो लोकेशन है, ठीक है ना, वहां पे आपका नालको का ये प्लांट है। तो इनका मैंने फॉर्मेशन ईयर लिख दिया है, इसको इसके क्रम में भी आप याद रखिएगा। कई बार ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एग्जाम में दे देता है कि इनकी स्थापना वर्ष के आधार पे इनको बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करें, ठीक है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन कब फॉर्मेशन हुआ, तो उसके हिसाब से इसको आगे पीछे अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इधर है खनन क्षेत्र है, माइंस एरिया है, और इधर है मिनरल्स, कौन से खनिज है, ओके। यहां पे आपको 4 माइंस दिए गए हैं, ठीक है, और इधर आपके मिनरल है कि किससे वो रिलेटेड है। तो भाई हम सबसे पहले बात करें, देखिए माइन आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। माइन जो है ये, इससे एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखा मिलेगा, ठीक है। तो आप विभिन्न खान जो है हमारे देश में, जिससे खनिजों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, और उनकी लोकेशन अर्थात वो किस राज्य में है अथवा किस नदी घाटी में है, ये पॉइंट आपको तैयार रखना है आपका, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो गुरु महिसानी है, पहले सबसे पहले चल रहे हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे, गुरु महिसानी। गुरु महिसानी जो है ये आपका मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज, वहां पर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आपका ओडिशा, ठीक है। और ये फेमस है किसके लिए, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क,
अयस्क यानी वो जो कच्चा पदार्थ है जिससे हम लोहे का एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटलर्जी के माध्यम से, ठीक है ना। ओके, तो गुरु महिसानी वहां पे मयूरभंज में स्थित ये लौह अयस्क की खान है, ठीक है, जिससे लोहा निकाला जाता है। तो ओडिशा लौह अयस्क के क्षेत्र में अगर हम बात करें, देखिए इंडिया में लौह अयस्क का उत्पादन जो होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्पादन देखिए, इसका अगर उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पर ओडिशा है, ओडिशा, ठीक है। ये इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का लगभग 54% क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है। ओडिशा यहां पे इतना उत्पादन होता है। इसके बाद है नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ और नंबर 3 पर है आपका कर्नाटक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। पहला लौह अयस्क उत्पादन में नंबर 1 कौन है इंडिया में, ओडिशा है। देन फिर छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, ओके, ये लगभग 17% के आसपास उत्पादन करता है। और उसके बाद कर्नाटक है। तो ओडिशा जो है इसमें देख रहे हैं आधे से भी अधिक का क्या करता है, उत्पादन करता है लौह अयस्क का, ठीक। ओके, मयूरभंज जैसे डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे गुरु महिसानी जैसे जो माइंस है वो महत्वपूर्ण माइंस है, ओके ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। तलचर चलते हैं, ये ओडिशा का क्षेत्र है, तलचर ओडिशा, ओके। तलचर अगर हम देखें तो यहां पे उत्पादन किसका होता है भाई, ये किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो ये है आपके कोयला के लिए, ओडिशा कोयला तलचर, ठीक है ना। जो आपका दामोदर ये हाँ महानदी है आपका, महानदी बेसिन, ओके ना, महानदी बेसिन, उसमें ये सिचुएटेड है तलचर, ठीक है ना, जिसमें आपका क्या निकाला जाता है, वहां से कोयला एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कल हमने पिछले वीडियो में बात भी किया था कोयला प्रोडक्शन के मामले में, ओके। तो उसमें देख लीजिएगा छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, इनका नाम टॉप 3 स्टेट में आता है, ठीक है। जादूगुड़ा और जावर, जादूगुड़ा जो है आपका ये यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है। हमारे यहाँ देखिए यूरेनियम, यूरेनियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, ओके। इसका जो प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें, इसका प्रोडक्शन और इसके जो भंडार है, भंडार में सबसे पहले देखें तो इसके सबसे अधिक भंडार इंडिया में आंध्र प्रदेश में है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंध्र प्रदेश, यहां पे यूरेनियम के सबसे ज्यादा रिजर्व है, मतलब कि इंडिया में लार्जेस्ट रिजर्व की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश में है, पहला पॉइंट, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है तुमलपल्ली, ओके ना, TUMNALEPALLE, तुमलपल्ली, ओके। आंध्र प्रदेश में ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे ये एक विलेज है, ठीक है, उसमें आपका ये फैला हुआ है किसका, यूरेनियम का भंडार, ओके। तो आंध्र प्रदेश इंडिया में लार्जेस्ट रिजर्व रखता है किसका भाई, यूरेनियम का, ओके। हमारे यूपी में बात करें तो ललितपुर जैसे क्षेत्र हैं, वहां पे यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, यूरेनियम के भंडार वहां पे भी है थोड़े बहुत, ठीक है। जादूगुड़ा की बात करें तो झारखंड में ये आपका पड़ेगा, झारखंड, ओके। झारखंड का जो एरिया है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम जिला जो है वहां पर आपको जादूगुड़ा का ये क्षेत्र मिलेगा जिसमें किसका प्रोडक्शन किया जाता है भाई, यूरेनियम का। लेकिन भंडार और उत्पादन की, टोटल उत्पादन की दृष्टि से बात करें हम लोग, आंध्र प्रदेश इज द टॉप स्टेट इन इंडिया, ओके। जावर किसके लिए फेमस है भाई, जावर माइंस जो है आपका ये जस्ता के लिए, ठीक है ना। जावर की खाने, ये उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसके आसपास का क्षेत्र जो है, ओके, उसमें ये पड़ता है, ओके। राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें, देखिए जिंक के साथ साथ ये किस में टॉप में है, ये जिंक उत्पादन में राजस्थान इंडिया में टॉप पर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें लेड, जो सीसा होता है, लेड उत्पादन में भी, सिल्वर उत्पादन में भी, ठीक है ना। और इसके अलावा जिप्सम उत्पादन में भी जो राजस्थान है वो टॉप पे है, ठीक है, ओके। और भाई हम बात करते हैं इसका कॉपर, तांबा का जो रिजर्व है वो भी राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलता है, क्लियर है, ओके। जबकि तांबा उत्पादन में कौन, मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट एरिया है उसमें मलाजखंड जो पड़ता है, मलाजखंड क्षेत्र, वो जो है तांबे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया में, उसका वहां से प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन भंडार की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान उसमें भी टॉप में है, ठीक है। तो ये राजस्थान से जुड़े हुए कुछ अयस्क खनिज हैं जिसमें राजस्थान क्या है, भारत
भारत में नंबर 1 पर है। तो जावर जो है यहाँ पे किसका, जस्ते का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, और वो आपका राजस्थान के अंतर्गत ये पड़ता है। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम लोग मैच करें तो भाई गुरु महेशानी किसका हो गया आपका, आप आंसर मिला लीजिएगा अपने हिसाब से, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ डैम दिए गए हैं, इधर आपका रिवर दिया गया है। क्लियर है? ओके, सरदार सरोवर डैम, तिलैया डैम, गांधी सागर, नागार्जुन सागर डैम। देखिए सरदार सरोवर डैम, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी उस पर बनी हुई है उस डैम, इधर आगे हम देखें गुजरात में देखा होगा आपने, ठीक है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं उसको। तो ये जो डैम है ये आपका किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना। ओके, गुजरात आपका सरदार सरोवर डैम, ठीक। तिलैया डैम, तिलैया डैम जो है अभी इसको हम देखते हैं, बी को वेट करें। गांधी सागर डैम ये चंबल नदी पर है, ये ल है चंबल नदी, और नागार्जुन सागर डैम ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है। सबसे पहले चंबल का मैंने कल भी बताया था कि चंबल नदी पे 3 महत्वपूर्ण डैम है, कौन कौन से भाई, अगर मैं क्रम में बताऊं, सबसे पहले आपका गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम कहां पर है, ये मध्य प्रदेश है। फिर आपका राणा प्रताप सागर डैम, ये कहां पे है, राजस्थान में। फिर आपका जवाहर सागर डैम कहां पर है, ये भी राजस्थान में। और इसी के बाजू में इधर बना है कोटा बैराज, कोटा बैराज, ओके ना। तो ये पूरा तो हो गया आपका राजस्थान में, गांधी सागर डैम हो गया आपका मध्य प्रदेश में, और ये किस पे है, चंबल नदी पर है। चंबल आपको पता होगा कि चंबल नदी जब यहां से मध्य प्रदेश के विंध्य वगैरह के क्षेत्र से इधर से निकलती है, ओके, और आगे की ओर जब ये बढ़ती है तो यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड से आपके आके कौन सी नदी मिलती है, बनास रिवर यहाँ पे आके मिल रही है। और इस तरफ बात करें तो यहाँ पे इसके ट्रिब्यूटरी है क्षिप्रा, ओके, पार्वती, काली सिंध, काली सिंध, ठीक है, काली सिंध होगा, और कूनो, कूनो, ओके, ये कुछ इसकी नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये चंबल रिवर हो गया जिसपे गांधी सागर डैम कहां पे है, मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन बी की, तिलैया डैम। तिलैया डैम देखिए क्या है, जो दामोदर रिवर है ना आपकी, दामोदर किसकी सहायक है, हुगली नदी की। हुगली जो है, जो गंगा की वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से कट के अलग होती है, उसी में ये हुगली में जाके कौन मिलती है, दामोदर रिवर मिलती है, ठीक है। अब दामोदर की एक सहायक है, इसका नाम है भाई बराकर, बराकर रिवर। और इस बराकर रिवर पे यहां पे बना है एक मैथन डैम, मैथन, और यहां पे बना है तिलैया डैम, तिलैया डैम, ओके। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे तिलैया डैम जो है वो इस बराकर रिवर पे है, मैथन डैम पे इसी पे ही है, ठीक है। जबकि कोनार नदी जो है वो इसके नीचे से यहां से आके किसमें मिलती है, दामोदर, ये भी दामोदर की सहायक है, लेकिन इस पे ये डैम सिचुएटेड नहीं है, ठीक है ना, बल्कि इसके ऊपर वाली जो नदी है आपकी बराकर, उस पर ये बना हुआ है। क्लियर? ओके, तो ये आंसर आपको मिल गया होगा इसमें। तो ये कोनार नदी ना होकर क्या हो जाएगा आंसर आपका, बराकर रिवर, ठीक है। चले भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ओके, मैच करना है। कैगा कर्नाटक हो गया, रावत भाटा, तारापुर, एन्नौर। देखिए इधर जो है आपके, तो ये है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें इसमें हम लोग, तो देखिए बड़े महत्वपूर्ण है। इंडिया में टोटल इस समय 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिसकी यूनिट्स हैं लगभग 22 के करीब। ओके, इन 7 में अगर हम देखें तो फटाक से जल्दी से इधर ध्यान दीजिए, नरौरा उत्तर प्रदेश में हो गया आपका, ठीक है। नरौरा के बाद हो गया यहाँ पे रावत भाटा, ये रावत भाटा हो गया, ठीक है, राजस्थान। इसके बाद हम देखें यहाँ पे तारापुर, महाराष्ट्र, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तारापुर के बाद में कहाँ आ गया भाई, यहाँ पे कलपक्कम, तमिलनाडु, ओके। कलपक्कम के बाद कौन है यहाँ पे, कुडुनकुलम, कुडुनकुलम, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे हाई ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, कुडुनकुलम, कलपक्कम, कलपक्कम, ठीक है। तारापुर हो गया, यहाँ पे नरौरा हो गया, यहाँ पे रावत भाटा हो गया, यहाँ पे कैगा हो गया कर्नाटक में, कैगा,
ओके, कितने हो गए? 2 2 4 2 6, ठीक है। एक कोई और रह गया है, रावत भाटा, तारापुर, एन्नौर, ठीक है। देख लीजिएगा, एक मिस कर रहा है कोई। चले, तो ये जो 7 पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये इंडिया में इस समय ऑपरेशनल है, फंक्शन है, ठीक है। जिसमें से अगर हम देखें, कैगा जो है, कैगा आपका ये वाला, ये कहां पर है भाई? कर्नाटक में है ये आपका, ठीक है। रावत भाटा जो है ये राजस्थान में है, ओके। और तारापुर जो है आपका, तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है। कहां पे है भाई? महाराष्ट्र में, बिहार में नहीं। एन्नौर जो है, एन्नौर न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ये कौन सा पावर प्लांट है? ये थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, यानी इसको कहते हैं हम लोग तापीय विद्युत ऊर्जा प्लांट जो है, ठीक है ना। तो ये कहां पे आपका? एन्नौर भी आपका तमिलनाडु में है। तो ये लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क, टिन का प्रमुख भंडार है? देखिए, टिन जो है एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है हमारे लिए, और टिन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टिन जो है ये किस अयस्क से, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि टिन जो है किस अयस्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे निकाला जाता है? जो मेटलर्जी होती है, अयस्कों को पिघलाया उगलाया जाता है, उनसे ये क्या निकलता है? टिन। तो टिन में देखें तो कैसिटेराइड, कैसिटेराइड ये जो अयस्क है, ये अयस्क है, और इसी अयस्क से हम क्या निकालते हैं भाई? टिन निकालते हैं। तो इसको अयस्क का नाम ध्यान रखिएगा, कैसिटेराइड जो है इसी अयस्क से निकाला जाता है। टिन जो है इंडिया में अगर हम बात करें, वन एंड ओनली स्टेट इज छत्तीसगढ़, जहां पे इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसी की मोनोपोली बनी हुई है, यही इसका उत्पादन करता है। तो सबसे ज्यादा या सबसे प्रमुख भंडार भी यहीं पे है, छत्तीसगढ़ में, और यहीं पे इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में हीरे की खानें, देखिए हीरे की खानें वैसे अगर हम बात करें, कुल्लूर हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, गोलकुंडा हो गया आंध्र प्रदेश, और पन्ना हो गया मध्य प्रदेश, यहाँ पे खाने हैं, ठीक है। जिसमें से वर्तमान में जो फंक्शनल है वो पन्ना माइंस है, और पन्ना माइंस जो है वो कहाँ पे है भाई? आपका इसी मध्य प्रदेश में है, पन्ना, ठीक है ना। ये बुंदेलखंड वाला एरिया पड़ेगा आपका, बुंदेलखंड, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, ओके, उसी क्षेत्र में आपका ये है। तो भारत की सबसे बड़ी जो हीरे की खान है वो यहीं पर है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मिट्टियों को कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक है? देखिए, कपास की खेती जो है, कॉटन जहां पे प्रोडक्शन होता है, उस खेती के लिए एक जो सॉइल जानी जाती है वो है ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ओके। इसको हम लोग कहते हैं रेगुर मृदा, रेगुर अथवा काली मिट्टी। क्लियर है भाई? ब्लैक सॉइल, रेगुर या काली मिट्टी, या इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं, कपास मिट्टी, कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक सॉइल है, इसकी खास बात क्या है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा जरा। ब्लैक सॉइल में अगर हम देखें तो इसमें हालांकि नाइट्रोजन जो है इसकी कमी होती है, फॉस्फेट की कमी होती है, ठीक है ना, ओके, बट कैल्शियम वगैरह जो है, मैग्नीशियम है, इसमें प्रचुर मात्रा में रहता है। इसके अलावा जो पोषक तत्व तो अन्य होते हैं वो भी मिलते हैं, जिंक वगैरह, ठीक है। इसकी खास बात क्या है भाई? ये जो ब्लैक सॉइल होती है, ये मॉइस्चर को अपने अंदर, जब मॉइस्चर कंटेन करती है तो ये फूल जाती है, पफी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बिखर जाती है, ठीक है। और बिखरने के बाद ऐसा लगता है, जैसे फूलने के बाद जब बिखरती है तो इसमें ऐसा लगता है कि अभी अभी इसमें क्या हुई है, जुताई हुई हो, प्लगिंग हुई हो, ठीक है ना। तो इस गुण के कारण जो, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वतः आवातन या सेल्फ प्लगिंग, सेल्फ सेल्फ प्लगिंग या स्वतः जुताई भी कहते हैं, ओके। ये गुण जो है ये इसी काली मिट्टी में होता है, ठीक है। और काली मिट्टी जो होती है ये अपने नमी को कंटेन करने के लिए जानी जाती है। ये लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक क्या करती है, मॉइस्चर को अपने अंदर कंटेन करके रख सकती है, ओके। और जब ये मॉइस्चर इसमें से खत्म होता है ना, तो इसमें काफी लंबी चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है, ठीक है, ओके। ये मुख्यतः अगर हम बात करें तो इसका विकास जो हुआ है, जो दक्कन का पठार है, लावा पठार जो है, उसके अपरदन से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो आपका काली मिट्टी
का निर्माण होता है। ठीक है, इसका मुख्य एरिया देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के अपर पार्ट में वहां पे आपको ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, जिसके मुख्य फसल के रूप में हम लोग कॉटन का सबसे ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रेगुर मिट्टी जो है, रेगुर इसका नाम है, काली मिट्टी भी कहते हैं। ओके, लैटेराइट मिट्टी की बात करें, देखिए लैटेराइट मिट्टी ऐसे स्थानों पे होती है जहां पे तापमान और वर्षा अधिक हो। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा लैटेराइट के बारे में, तापमान और वर्षा क्या होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए। पहली बात। दूसरा, इनका जो निर्माण होता है वो यानी इनका जो प्रयोग होता है वो भवन निर्माण जैसी सामग्रियों के लिए, क्योंकि ये जो सॉइल होती है ना, जब इसमें से नमी खत्म होती है ना तो बहुत हार्ड हो जाती है, ब्रिक टाइप की हो जाती है। ठीक है ना, तो ईंटों के निर्माण में इनका काम किया जाता है। ठीक है, भवन निर्माण सामग्री में इसका, भवन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है लैटेराइट मिट्टी का। मुख्यतः इसका लोकेशन अगर हम देखें तो दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में, ठीक है ना, तो वहां पर देखने को मिलेगा। कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उन सब एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी हम लोग जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, जो जलोढ़ मैदान है उसमें देखने को मिलता है, नदियों के अवसादों से निक्षेपित होते हैं जो। और लाल मिट्टी जो है हमारा, जो दक्कन का पठार है उसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में लाल मिट्टी आपको देखने को, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, इस रीजन में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करें कपास के लिए तो रेगुर मिट्टी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तातीपाका, कोयली, नागपट्टिनम, नुमालीगढ़, ये तेल शोधक कारखाने हैं, इधर गुजरात नाम दिया गया है। ओके, तो देखिए भाई, जो आपका तातीपाका है, एक मिनट, हाँ चले, आंध्र प्रदेश, तातीपाका तेल शोधक कारखाने, इसमें बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ पे राज्य दिए गए हैं। क्लियर है? ऑयल रिफाइनरी और राज्य में अगर हम देखें तो इंडिया में जो हम कच्चे तेल को आयात करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हम लोग जो क्रूड ऑयल होता है उसका आयात करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, देन उसके बाद उसको बेचा जाता है या भेजा जाता है बाहर देशों में। ठीक है, तो वहां पे ये ऑयल रिफाइनरी बहुत काम के होते हैं। अगर इसमें हम देखें तो जो जामनगर रिफाइनरी है वो एशिया की भी और आई थिंक वर्ल्ड की भी, और इंडिया की तो ऑब्वियस होगी ही। ओके, ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी। ओके, रिलायंस के अंडर में ये काम करती है। ठीक, और गुजरात में ये है। ठीक, इसी तरीके से तेल शोधक कारखाने के रूप में, अच्छा हाँ, तेल शोधक कारखाने के रूप में हम यहाँ पे इन क्षेत्रों को देखते हैं। तेल शोधक के क्षेत्र में ही अगर हम बात करें, और सबसे पहले ऑयल वेल जो है, कुआं, जो तेल का कुआं था, वो असम में जो डिगबोई वाला एरिया है ना, वहां पे उसका प्रोडक्शन किया गया, वहां पे खुदाई की गई थी। तो असम का जो डिगबोई क्षेत्र है उसके लिए बड़ा फेमस है। क्लियर है भाई? ओके, हाँ चलें, तो हम आते हैं अपने सीधे क्वेश्चन पे। तेल शोधक कारखाना और राज्य, तातीपाका, कोयली, नागपट्टिनम, नुमालीगढ़। ओके, तो इसमें मैच करना है। तातीपाका कहां पे है भाई आपका? ये आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा आपका नंबर 3 पे। ओके, कोयली, कोयली कहां पे है? ये आपका गुजरात में। नागपट्टिनम, नागपट्टिनम कहां पे पड़ेगा आपका? तमिलनाडु वाले एरिया में। ठीक है, और नुमालीगढ़ बसा आपका असम में। असम में नुमालीगढ़ हो गया, डिगबोई हो गया, ये सब एरिया जो है इसके लिए तेल शोधन कारखानों के लिए, तेल शोधन के लिए क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो अगर इसका आंसर मैच करें, देख लो क्या होगा, 3124, 3124 ऑप्शन बी। ओके, तो ये आपका मैचिंग के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भाई, टाइम हो गया ज्यादा, जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा के लिए? ज्वारी ऊर्जा आपको पता होगा, टाइडल एनर्जी। जब उच्च ज्वार, निम्न ज्वार आता है, ज्वार क्यों आता है भाई? जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, पुल होता है किसका? सूर्य का, चंद्रमा का पृथ्वी पे जो लगता है, उसकी वजह से ये ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें ऐसे प्रमुख क्षेत्र में, तो ये कच्छ की खाड़ी हो गया, गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी, ये बड़े महत्वपूर्ण स्थान है जहां पे उच्च ज्वार के क्षेत्र बनते हैं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है खंबात की खाड़ी है, जहां पे उच्च ज्वार आता है, लगभग 2.5 मीटर तक का हाई टाइड यहां पे आता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब उच्च ज्वार आता है ना, तो ये क्या करते हैं, यहां पे एक
इनलेट गेट बना दिया जाता है। उस गेट के पार क्या होता है, जब वाटर पहुंच गया, अब जब उतना पानी पहुंच जाता है गेट क्लोज कर दिया जाता है। फिर जब वापस पानी जाता है, अब यहां पे क्या होगा, नीचे लगा देते हैं टरबाइन, पानी वापस रिवर्स होता है तो टरबाइन के जो ब्लेड्स होती हैं उस पर पड़ते हैं और उससे टरबाइन घूमती है, उससे बिजली पैदा होती है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को रोक करके वापस जब रिवर्स भेजते हैं उससे बिजली उत्पन्न करते हैं। तो खंभात जैसे क्षेत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं इन सब क्षेत्रों में। इसके अलावा सुंदरबन वाला जो एरिया है वेस्ट बंगाल, वहां पे भी टाइड्स वाले घटनाएं होती हैं, तो वहां पे भी इसका संभावना है ज्वारीय ऊर्जा की। तो इसमें हम देखते हैं सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो खंभात की खाड़ी जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में, अच्छा खंभात की खाड़ी, ये गुजरात वाला क्षेत्र, खंभात की खाड़ी हो गया, गल्फ की खाड़ी हो गया, ओके, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया। किस राज्य में तांबा का सबसे, तांबा कॉपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक तत्व है जिसमें खनिज है, जिसमें हम बात करें तांबा, सबसे पहले तांबा जो है इसका क्या करते हैं, अयस्क की बात करते हैं। तांबा जो है इसको चेल्कोपायराइट एक अयस्क है, ठीक है ना, नाम ध्यान रखिएगा इसका, चेल्कोपायराइट, पायराइट। इससे क्या किया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तांबे को कॉपर के लिए, ठीक है। कॉपर माइन अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि भाई कॉपर माइन जो है इसके सबसे ज्यादा भंडार कहां पे है, कॉपर के सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है, ये राजस्थान में है आपके, ठीक है। राजस्थान की जो खेतड़ी माइन है ना कॉपर के लिए बड़ा फेमस है, कौन सी, खेतड़ी, नाम ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आई है। खेतड़ी की खाने हैं ये राजस्थान का जो एक जिला है झुंझुनू, झुंझुनू, वहां पर यह है खेतड़ी माइंस, जो कि किसके लिए, इसी तांबे के लिए जानी जाती है, ठीक है। वहां पे सबसे ज्यादा भंडार है। लेकिन अगर हम उत्पादन के बारे में बात करें तो उत्पादन में मध्य प्रदेश, मलाजखंड, बालाघाट वाला एरिया, उसके बाद राजस्थान आएगा, देन फिर उसके बाद कौन आएगा, झारखंड आएगा, ठीक है ना। तो ये 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं, टॉप 3 राज्य है जो तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। यहाँ पे भंडार के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो भंडार कहां पे सर्वाधिक होगा, राजस्थान में इसका भंडार जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो खेतड़ी माइंस इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक कर रख सकती है। अभी हमने काली मिट्टी की बात की थी, काली मिट्टी क्या करती है, पानी को लंबे समय तक रोक कर रख सकती है। इसी गुण के कारण उसके कपास जैसे फसल उसमें उगाए जाते हैं, उनको लंबे समय तक कम मात्रा में मॉइस्चर चाहिए होता है। तो ऐसा गुण किसमें मिलेगा, इस काली मिट्टी में मिलेगा। तो ये गुण किसका है, काली मिट्टी का है आपका। आगे बढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई डैम। रानी लक्ष्मीबाई डैम जो देखिए एक नदी है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, नाम है उसका बेतवा नदी, ओके। बेतवा नदी पे रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है वो इस पे अवस्थित है। इसके अलावा माता टीला डैम, माता टीला डैम बांध जो है वो भी इसी पर है, क्लियर है, ओके। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा आप। चले आगे बढ़ते हैं। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, नून माटी, ओके। इसमें अगर हम बात करें, हाँ, नून माटी, देखिए अभी हमने देखा था नुमालीगढ़, ठीक है, नुमालीगढ़ हो गया, नून माटी हो गया, ओके, डिगबोई हो गया, ओके। ये जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, कहाँ के भाई, असम के, ठीक है। तो इनके नाम ध्यान रखिएगा। तेल शोधन में ये सारे क्षेत्र इन्वॉल्व हैं, जिसमें से नून माटी, नुमालीगढ़, डिगबोई, ये सारे क्षेत्र वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ, असम राज्य में, क्लियर है। आगे बढ़े, ओके। निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादक केंद्र है। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में डिफरेंस कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे शिव समुद्रम जो है, ठीक है ना, प्रोडक्शन के हिसाब से भी, ओके, और वैसे भी शिव समुद्रम जो है कहाँ पर है, ये किस नदी पर, कावेरी नदी पर है, किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, ओके। शिव समुद्रम जो आपका जल शक्ति केंद्र है, यानी वहां पे डैम भी है, उसी डैम के पीछे जो है आपका ये बनाया गया है क्या, शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, ठीक है ना, झरना भी है, और उसी पे कावेरी नदी पे ये प्लांट भी बनाया गया है, ठीक है, ओके। तो चलिए शिव समुद्रम हो गया आपका सबसे इसमें पुराना जल शक्ति केंद्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जादूगुड़ा, जादूगुड़ा अभी हमने बात किया था, किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए ये फेमस है, क्लियर है, ओके।
नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, पीछे हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। पूसा देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च काउंसिल है, ठीक है ना, आपका उससे रिलेटेड है ये, उसी का एक पुराना नाम भी है पूसा, ठीक है। और इनके द्वारा जो किस्म उपजाई जाती है उसको हम लोग सुगंधा 5 कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सुगंधित किस्म है, ये चावल की है, चावल या धान कह सकते हैं उसको, धान की है, ठीक है। तो ये धान की किस्म हो जाएगी। रिसेंटली जो पंजाब है वहां के सीएम भगवंत मान ने एक पूसा 44 को वहां पे नेक्स्ट खरीफ ईयर से बैन कर दिया है प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी फसल थी जो ज्यादा लंबा समय लेती थी मेच्योरिटी के लिए, पानी ज्यादा खींचती थी, पानी ज्यादा वो यूज करती थी, और उसको जलाने के बाद क्या होता था, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में उसको नेक्स्ट ईयर से बैन कर दिया जाए, मतलब बैन कर दिया गया, नेक्स्ट ईयर से उत्पादन नहीं होगा। उस फसल का नाम ध्यान रखिएगा, पूसा 44, पूसा 44, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, तो जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी हमने बताया था ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में जो घाटी है उसको कश्मीर घाटी कहते हैं, जिसमें करेवा सॉइल पाई जाती है, और केसर का उत्पादन वहां पे मैक्सिमम किया जाता है, ठीक है ना, उस घाटी में। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो उत्तर प्रदेश में एक कैश क्रॉप जो है जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और उसमें उत्तर प्रदेश फर्स्ट भी है, वो है आपका गन्ना, ठीक है ना। तो गन्ना हो गया, इसका उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके लिए डेडिकेटेड एरिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पे भारत के पत्तन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो अगर हम मैप पे देखें क्या होगा भाई, इधर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, पहला है कोच्चि। कोच्चि कहां पे पड़ेगा? कोच्चि पड़ेगा यहां पर, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, केरल। कोच्चि केरल। ओके, नेक्स्ट है आपका मार्मागाओ। मार्मागाओ कहां पे है? इधर है गोवा में, मार्मागाओ। ओके, इसके बाद है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कहां पे है? कर्नाटक, मंगलोर। और इसके बाद नहावा शेवा, महाराष्ट्र, नहावा, जवाहरलाल नेहरू वाला, नवाहा, नवाहा लिखाना। एक मिनट गाइस, अरे यार, हाँ, नवाहा शेवा। ये अब इसको हम लगाएंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में, लगाएं जरा फटाक से। नवाहा शेवा सबसे पहले, उसके बाद मार्मागाओ, ठीक है, 4-2, उसके बाद मंगलोर 3-1। तो 4-2-3-1 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। तो ये आपका आंसर की है, आप मैच कर सकते हैं। तो आई होप इसमें मैंने कुछ काफी पॉइंट्स जो है महत्वपूर्ण आपको डालने की कोशिश की है। थोड़ा समय कम है तो इसके हिसाब से हमने इसको जहां पे ज्यादा जरूरत हुई वहां पे आपको डिटेल देने की कोशिश की है, ठीक है ना। इसमें आपको केवल इस क्विज क्वेश्चन के अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट जानने को मिले होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।